सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली अभी टाइम हो रहा है 4:30 ऑल हो गया अब तो ऑलमोस्ट, बिकॉज ब्रश वगैरह करते करते टाइम हो गया। और ये होने वाला है मेरा 4 AM काइंड ऑफ स्टडी रूटीन, बिकॉज ये बिल्कुल भी प्लान नहीं है। मतलब मैंने बिल्कुल कल रात को ही लेट प्लान करा है कि आज है 31 अक्टूबर, लास्ट वर्किंग डे है, तो स्कूल की छुट्टी है। एंड कल क्या हुआ था, कल मैं स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद, यानी आने के बाद भी नहीं, स्कूल में ही मतलब 7th 8th पीरियड स्पेशली मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। मैं डायरेक्ट आके मैंने खाना वगैरह खा के स्कूल से डायरेक्ट सो गया। और मैं सोता ही रहा लिटरली रात तक। फिर मैंने रात को डिनर के टाइम पे उठा, दवाई वगैरह ली, जब थोड़ा बहुत सही हुआ तो फिर हाँ डिनर वगैरह किया। फिर उसके बाद दोबारा मैं 10:30 के आसपास दोबारा सो गया था। तो इतना सोने के बाद फिर मैंने सोचा कल जल्दी उठ जाते हैं, बिकॉज इतना सो लिए हैं तो आँख खुल जाएगी 4 बजे। तो इसलिए इतना कुछ ये प्लान स्टडी सेशन नहीं था। कल का दिन तो मेरा पूरा वेस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस हेडेक प्रॉब्लम। तो हाँ, आज थोड़ा कवर कर लेंगे उसको, आज थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने सोचा है कि मैं अभी थोड़ा हिस्ट्री करूँगा। हिस्ट्री में आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन की एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा था। तो उसका जो मेरा जितना टॉपिक हो गया उसके आगे से मेरे को उसको कंटिन्यू करना है, तो पहले वो कंप्लीट करते हैं। हाँ, मैंने फिर एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया बेसिकली यहाँ पे। एंड मैंने अब जैसे कि बताया था आपको पिछले ब्लॉग से भी, मैंने अब एक नई चीज स्टार्ट करी है। जो साइड में आप देख रहे हो एक पेज रखा है, तो वहाँ पे मैं साइड बाय साइड यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं चैप्टर्स के अंदर, वो सब भी मैं लिखता जाता हूँ साइड में एनसीईआरटी रीड करते करते। और यार मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था, बट अब मैं जब इसको रीड कर रहा हूँ तो लाइक इट्स अ इजी चैप्टर, को इतना डिफिकल्ट नहीं है। लाइक मानते हैं सब इसको डिफिकल्ट, मेरे को भी स्टार्टिंग में से लगा डिफिकल्ट है, बट जब मैं इसको रीड कर रहा अपने प्रॉपरली एनसीईआरटी से तो मेरे को काफी इजी लगा। एंड अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि मैं एनसीईआरटी पे मतलब बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में। मतलब एनसीईआरटी हर चैप्टर की जरूर से लाइन बाय लाइन प्रॉपरली पढ़नी है बाय हार्ट, बिकॉज इसको हम मिस नहीं कर सकते। मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं। मतलब आप इस यहाँ से आंसर राइटिंग करना सीख जाते हो, आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एक ही चीज को कवर कर सकते हो, बिकॉज बोर्ड्स में सीयूईटी में एनसीईआरटी से ही आता है। तो हम एनसीईआरटी को इग्नोर करना ही कर सकते हैं। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, जो मैंने भी बहुत करी है, कि हम सिर्फ वन शॉट देख लो या फिर अपनी क्लासेस ले लो, जो मैंने बैच लिया और वहां से क्लासेस लेता हूँ, या फिर कोई वन शॉट देख लो तो इनको देख के काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ 7:30, अभी 7:30 बज गया है और लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट स्टडी सेशन। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो हिस्ट्री का मेरा सेशन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी। अब आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट माई स्टडी सेशन नंबर 2। सो लेट्स सी मैं उसमें क्या पढ़ता हूँ, तो मैं जल्दी से वो स्टार्ट करते हैं। किसी भी ह्यूमैनिटीज टॉपिक के पीछे जाकर धीरे से बोलो फंसना पक्का है, तो मुड़कर जरूर देखेगा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। लास्ट वन पॉलिटिकल साइंस फंसना पक्का है सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो येस, देन आई स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 2 की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। बेसिकली क्या है, नोट्स बना रहा था। तो दिस इज़ माई द बेस्ट वे ऑफ माई मेकिंग नोट्स। तो मैं इसी तरीके से नोट्स बनाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो गुरु भैया ने नई फंसना पक्का सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दिया, उसके नए वीडियोस लाना स्टार्ट कर दिए। फंसना पक्का सीरीज़ पहले भी है, लेकिन अब भैया दोबारा से वीडियोस बना रहे हैं हर चैप्टर की, हिस्ट्री में भी पॉलिटिकल साइंस में भी। एंड आपको पता ही होगा मैंने यहाँ का बैच भी लिया हुआ है इंडो ह्यूमैनिटीज़ का, तो लाइक आई कैन रिलेट विद देम। और मैं यहाँ से ये अपने नोट्स बनाता हूँ। मतलब इससे ब्रो मतलब पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। मतलब चैप्टर की फॉर्म, क्वेश्चंस की फॉर्म में पूरे चैप्टर को भैया कवर कर देते हैं प्रॉपर्ली। और इसमें बेसिकली फंसना पक्का सीरीज में पीवाईक्यूज होते हैं, तो इससे हमारी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो गई। हमें पता चल गया क्या क्या पीवाईक्यूज, हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, हमारे को रेडीमेड आंसर मिल गए कैसे हमें लिख के आना है। और हमारे को मतलब पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया, हमारे नोट्स हो गए। मतलब कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई। तो ये मेरा बेस्ट वे है। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की बजाय आप स्मार्ट वर्क करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत ओसवाल की क्वेश्चन बैंक को भी रेफ़र कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर भी है, बिकॉज ये PYQs एंड बुक में भी PYQs एंड भैया भैया भी PYQs ही लेकर आए हैं। 2000 years later. आज है 2 नवंबर, नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। मतलब भाई बहुत कम टाइम रह गया है। एंड हाँ, फाइनल डेट शीट आ चुकी है बोर्ड की। लाइक अभी टेंटेटिव आई थी कुछ टाइम पहले, और अब फाइनल डेट शीट आ चुकी है। दोनों में कुछ खास
डिफरेंस दिखा नहीं मेरे को, मतलब सेम सेम सी है, बिल्कुल एग्जैक्ट सी है। और भाई मैंने जो लाइक सोचा था कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में सिर्फ एक छुट्टी मिली हुई है बिकॉज हिंदी है, और मेरा 16 को हिंदी का पेपर है 16 मार्च को, एंड 18 को इकोनॉमिक्स का। भाई मतलब एक दिन का गैप मिला है 17 का। मैंने सोचा था कि इसको कम से कम चेंज करेंगे, बट टेंटेटिव और ये वाला बिल्कुल सेम है, मतलब डेटशीट तो सेम सेम सी है। और मुझे कुछ खास इस बार की डेटशीट पसंद नहीं आई। मतलब तुमने 18 को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम रख रखा है, चलो ठीक है वो तो, बट उसके बाद सीधा 12 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम रख रखा है। मतलब इंग्लिश के एग्जाम में इतना ज्यादा गैप। हाँ वो तो हम अपने हिसाब से प्लान कर लेंगे स्ट्रेटेजिकली, अपना दिमाग लगा के कि इस बीच में ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में इतना बड़ा गैप दिया हुआ है, तो इसमें हम इकोनॉमिक्स वगैरह करेंगे जिसमें कम गैप दिया हुआ है, ऑब्वियसली वो तो है। बट डेटशीट सीबीएसई क्या सोच के बनाते हैं, आई डोंट नो। इस बार की डेटशीट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मतलब जिस साल हमें 12th के बोर्ड्स देने थे उसी साल तुमने ऐसी बेकार सी डेटशीट निकाली है। अब बाकी ईयर्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट भाई मेरे को नहीं पसंद आई डेटशीट, बहुत बेकार सी है। तो हाँ, एनीवेज वो सब छोड़ते हैं बिकॉज हमारी हमें तो प्रिपरेशन अभी से अब हमें ऐसे करनी है। मतलब प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप गैप डेज में कुछ ना पढ़ो, फिर भी आप बढ़िया स्कोर करके आ जाओ। मोटिवेशन लाइक बड़ी अच्छी लाइन बोल दी मैंने। एनीवेज सो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर फ्रॉम माय बैच। मतलब यहाँ पे मेरी बैच की क्लास थी जो मैं लाइव तो नहीं, इस टाइम रिकॉर्डिंग ही देख रहा था बिकॉज मेरी छूट गई थी। तो हाँ मैं वही देख रहा था यहाँ पे। और मतलब अभी तक कुछ टाइम से क्या हो रहा है दैट मैं काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट चल रहा हूँ अपनी लाइव क्लासेस को देखने में। मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को उसमें से लाइक क्लियर भी नहीं हो रही है। मतलब इकोनॉमिक्स की एक दो चीज़ें हैं, मतलब मेरे वहाँ से नोट्स नहीं बन पाते टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लाइक वो बिल्कुल ही ऐसे पढ़ाते हैं संदीप गर्ग से एंड आई हैव टी आर जैन, एंड मतलब उनका वो नोट्स नहीं बनवाते, वो डायरेक्ट ऐसे बुक से पढ़ाते हैं, बुक की पीडीएफ से। तो कभी कभार मेरे को उसमें नोट्स बनाने में डिफिकल्टी आ जाती है। ये एक चीज़ है जो मैं फेस कर रहा हूँ। मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे आ जाएगा।